हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के, इतनी बकवास काफ़ी होती है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और हमेशा की तरह एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए, अपने उत्तर का मिलान करिए कि आप लोगों को कैसा ये सही होगा। अब दिख रहा होगा, लाइट नहीं पड़ रही होगी। 7 व्यक्ति PQRSTU और वी रविवार से शनिवार तक सप्ताह के विभिन्न दिनों में ऑनलाइन स्टोर से लैपटॉप खरीदते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। जैसे ही दोस्तों बिग बेस पजल आता है, हम लोगों को क्या करना होता है, स्लॉट तैयार कर लेना होता है। उसी स्लॉट में बनते हैं। तो बिना किसी देरी के वही करते हैं। कौन से दिन से स्टार्ट रविवार से कहा गया है, तो मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऊपर है। इस तरीके से एक ये और एक पॉसिबिलिटी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बी गुरुवार को लैपटॉप खरीदता है। गुरुवार मतलब थर्सडे को बी आता है। और एक पॉसिबिलिटी के लिए, यू से पहले खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या कि बी के बाद खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। तो मतलब यहाँ पे पेयर बनेगा, बी और यू का पेयर बनेगा। पेयर क्या होता है, टॉप बॉटम, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, थर्ड टॉप थर्ड बॉटम, इस तरीके से पेयर होता है। तो इसका पेयर ये वाला होगा। ये थर्ड है तो ऊपर से थर्ड होगा। मतलब कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जितने नीचे रहेंगे उतने ऊपर रहेंगे, जितने ऊपर रहेंगे उतने नीचे रहेंगे, इस तरीके से। तो यू यहीं पर आएगा हमारा, दोनों में यू को यहाँ रख देते हैं। यस यू के अगले दिन खरीदता है। यस जो है यू के अगले दिन खरीदता है। तो मतलब यू का अगला दिन कौन सा होगा। यू अगर ट्यूसडे को है तो वेडनेसडे हो, मतलब ये मंगलवार को है तो ये बुधवार को हो जाएगा। उसका अगला दिन वही तो होगा। यस, तो यस को यहाँ रखते हैं और यहाँ पर रखते हैं। आगे देखते हैं। टी क्यू से ठीक पहले खरीदता है। टी जो है क्यू से ठीक पहले है। क्यू से ठीक पहले है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्लॉट एक साथ चाहिए होता है और दोनों में एक एक खाली है। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो टी को यहाँ रखते हैं, क्यू को यहाँ रखते हैं, इसमें टी को यहाँ रखते हैं, क्यू को यहाँ रखते हैं, इस तरीके से। पी और यू के बीच खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या, पी और यू के बीच खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या आर और टी के बीच खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है, मतलब बराबर है। इस कंडीशन को नोट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोग भी ऐसे ही किया करिए। या अगर आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आता, जैसा कर रहे हैं वैसा करिए, कोई इशू नहीं है, बट समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पी और एक कंडीशन और कुछ, पी आर से पहले खरीदता है। इसको छूट गया था दोस्तों, देखिए पी आर से पहले खरीदता है, मतलब पी ऊपर रहेगा आर नीचे रहेगा, दो ही स्थान बचा हुआ है, पी यहाँ पर आर यहाँ पर, इसमें पी यहाँ पर आर यहाँ पर। अब इसको सेटिस्फाई करना है। पी और यू के बीच एक है, आर और टी के बीच यहाँ पे ज़्यादा लोग हो रहे हैं। पी और यू के बीच यहाँ पर देखिए दो हैं, तो आर और टी के बीच तो और ज़्यादा लोग हो रहे हैं। दोस्तों कोई कंडीशन मिस हुई है क्या, देखते हैं। बी गुरुवार को लैपटॉप खरीदता है। यू से पहले खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या बी के बाद खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। यस यू से अगले दिन खरीदता है। टी क्यू से ठीक पहले खरीदता है। टी क्यू से ठीक पहले खरीदता है, ये भी हो गया। पी और यू के बीच खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि ये जो कंडीशन दी गई है ये वाली, यस यू के अगले दिन खरीदता है, ये कंडीशन मुझे लगता है कि यस को यू के एडजेसेंट बताना चाह रहा है ये। और यहाँ पर इसके हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा कमी है, इसको एडजेसेंट बताना चाह रहा होगा। तो इस वजह से हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगला बना कर देखते हैं, हो सकता है कि ये एडजेसेंट बताना चाह रहा हो, लैंग्वेज में कोई कमी हो। तो इस तरीके से यू को यहाँ था, वी यहाँ पर था हमारा, क्योंकि इस दोनों का पेयर था। यस इसके एडजेसेंट था, मतलब अगला बोला था, पर यहाँ पर तो कुछ और ही सिनेरियो बन गया है। तो यस को इस बार मैं यहाँ पे रखता हूँ। टी और क्यू जो है साथ में चाहिए, तो स्लॉट यहीं पे खाली है, टी और क्यू यहाँ पर। पी जो है आर के ऊपर है, पी को यहाँ रखते हैं, आर को यहाँ रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए
पी और यू के बीच एक है और आर और टी के बीच एक है। दोस्तों हमारा ये जो पॉसिबिलिटी था ये दोनों सही तो था, पर इसमें लैंग्वेज की कमी थी। तो जब लैंग्वेज की कमी थी इस वजह से हमारा इसको एडजेसेंट मान के चलते हैं और इस तरीके से हमारा ये जो अरेंजमेंट है ये सही है। दोस्तों इंग्लिश में एक बार देखता हूँ, हो सकता है इंग्लिश में सही हो। U is the same as the number of person by after yes by on the adjacent day of U। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश वाले में जो था, देख लीजिए आप लोग, yes by on the adjacent day of U, तो इस वजह से हमारा ये सही नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे ग्लिच आ जाते हैं, लैंग्वेज में कमी रहती है, इस वजह से इसी को समझना होता है। यही चीज़ आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे एक्सपीरियंस के तौर पे आता जाएगा कि हाँ कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो पजल था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है और एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, इस वजह से वीडियो थोड़ा स्मूथली आपको नहीं मिल पा रही होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूँगा अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।